कि ड्रामा के ऊपर जितने भी प्रश्न उठते होंगे उन सभी के उत्तर इसमें जरूर मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न ड्रामा के ऊपर ही उठते हैं। तो अनेक प्रश्न इसमें लोग करते हैं, खास करके अज्ञानी तो पहला प्रश्न ही पूछते हैं कि शास्त्रों में तो एक युग की आयु पढ़ते हुए पीछे कर तो वो कहते हैं कि एक एक युग की आयु ही शास्त्रों में लाखों वर्ष बताई गई है, और आप तो पूरे कल्प की आयु 5000 साल कहते हो। तो उनका प्रश्न ये उठता है कि 5000 साल की संख्या कहां से आई? एक तो मूल प्रश्न उनका होता है। और कई बाबा के बच्चे भी अनेक प्रश्न करते हैं जिनको ये ठीक से समझ में नहीं आता है। कई लोगों को ड्रामा का ज्ञान डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको हजम नहीं होता है ये क्या है। कई कहते हैं ये ड्रामा चलो 5000 साल का तो है, परंतु ये हूबहू रिपीट होता है, ये हूबहू रिपीट होगा। इसका मतलब हमारे जीवन में जो भी नेगेटिव बातें आई हैं, जो भी दुख की घड़ियां आई है, वो फिर से रिपीट होगा। ये उनको लगता है कि ये ड्रामा ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है पर वो रिपीट होगा कि ये ठीक नहीं है। कई लोगों को इसमें ही बड़ा अंदर संकल्प चलते हैं। वो तो कहते हैं कि अगर हूबहू वही रिपीट होना है, जो अभी हुआ वही हर कल रिपीट होना है, तो हमारा पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या है? कई ऐसा पूछते, कई ऐसा कहते चलो ठीक है हूबहू रिपीट होगा, ये मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कल्प पहले हमने अच्छा पुरुषार्थ किया था तो इस कल्प में अपने आप होगा, क्योंकि वो रिपीट होगा। तो फिर मैं करूं क्यों? ये भी प्रश्न पूछते हैं। कई ये भी प्रश्न पूछते हैं कि हमने ये घड़ी अमेरिका से खरीद के लाया, अभी विनाश के बाद है ना, तो ये घड़ी वापस अमेरिका चली जाएगी, क्योंकि अगले कल फिर सबको यही घड़ी खरीदनी है। तो विनाश के बाद ये घड़ी अमेरिका अपने आप कैसे चले जाएगी? ऐसे कई प्रश्न उठते हैं। इन सभी के प्रश्नों का उत्तर आपको अभी मिलेगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अब ये सब प्रश्न हमारे तब तक उठते रहेंगे जब तक कि हमने ड्रामा के गहरे राज को नहीं जाना, नहीं समझा है। अब ये ड्रामा का राज क्या है जिसको हमने नहीं जाना? 5000 साल कल तो जान लिया, तो राज क्या है? बहुत गहरा राज है। इस ड्रामा का राज हम आपको बताएं, जैसे बाबा कहते हैं कि ये विराट सृष्टि नाटक का खेल है। दुनिया में कोई भी खेल होता है ना, चाहे क्रिकेट हो, लॉन टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, फुटबॉल हो, कोई भी हो, गिल्ली डंडा हो, कंचा, कोई भी खेल हो, कबड्डी हो, हर खेल का कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अवश्य होता है, जिसके आधार पर हार और जीत का पैमाना तय होता है। तो इतना बड़ा सृष्टि नाटक का खेल बाबा जो कहते हैं, तो क्या इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा? अवश्य होगा। तो हम आपको बताएं
ये पूरे 5000 साल का ड्रामा का खेल केवल और केवल 4 सिद्धांतों के आधार पर ही चलता है। 4 सिद्धांत, और यही 4 सिद्धांत इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वो 4 सिद्धांत क्या है? और साथ साथ इस विराट ड्रामा का अद्भुत अद्भुत 8 विशेषताएं हैं। जब हम इस ड्रामा के 4 सिद्धांतों को और 8 विशेषताओं को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो सारे प्रश्नों का उत्तर इसी के अंदर है। कहीं आपको बाहर नहीं जाना, सब इसी के अंदर मिलेंगे इसका उत्तर। उसको अच्छी तरह से गहराई से समझना पड़ेगा। तो मैं आपको इसको विस्तार से समझाऊंगा कि देखिए, इस ड्रामा का पहला सिद्धांत है जो करेगा सो पाएगा। जो करेगा सो पाएगा, ये अटल सिद्धांत है, पहला सिद्धांत। और इस बाबा के इस छोटे से महावाक्य में बहुत गहरे राज छुपे, बहुत गहरे राज। बहुत प्रश्नों के उत्तर इसी में मिल जाता है। इसका गहरा राज ये है, जो करेगा सो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हरेक आत्मा का अलग अलग कार्मिक अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और आपके कोई रिश्तेदार है उसका ICICI बैंक में, तो अगर आप चाहते हैं तो उसके अकाउंट में आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। परंतु ये जो हर एक आत्माओं का कार्मिक अकाउंट है, ये नॉन ट्रांसफरेबल है, इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। जो करेगा सो पाएगा। कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता, इस जन्म में या अगले जन्म में या किसी भी जन्म में कर्म का फल उसको पीछा करता ही है। कर्म का फल मिलना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। जो करेगा सो पाएगा। इसका दूसरा राज ये है, इसका दूसरा रहस्य ये है कि परमात्मा शिव बाबा किसी के कर्मों में दखल अंदाजी नहीं देता है, किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता है। शिव बाबा शिक्षा देता है, समझाइश देता है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है? और शिक्षा देकर के डिटैच हो जाता है, साक्षी होके देखता है। बाबा कहते हैं अब मैंने आपको समझा दिया है, बाकी करो ना करो आपकी मर्जी, क्योंकि कर्म आपको करना है, फल आपको मिलना है। शिव बाबा तो कर्म करता ही नहीं है, क्योंकि हमारे जैसा माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, शरीर नहीं है। तो शिव बाबा न तो हमारे जैसा कर्म करता है, न किसी के कर्मों में दखल अंदाजी देता है, किसी के कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता है। तो कई बार हम जाने अनजाने में कर्म हम करते हैं और दोष परमात्मा को देते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, तुमने हमारा ऐसा क्यों बिगाड़ दिया। दुनिया वाले तो ऐसे ही करते। कई हमारे कच्चे भाई बहने भी है ना, भगवान ऐसा हमारे साथ कर दिया। भगवान कुछ नहीं करता है, वो किसी के सबका भलाई करता है, वो कल्याणकारी है, करेगा तो सबका कल्याण ही करेगा, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। तो जो करेगा सो पाएगा, इसका मतलब ये हुआ जो नहीं करेगा सो नहीं पाएगा। ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है, सब ऑटोमेटिक है, सब कर्म करना है, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है। इसीलिए कई कहते हैं कि पिछले कल्प में हमने अच्छा कर्म किया था तो इस बार ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता है। बाबा कहते पिछले कल्प में अगर आपने किया था तो पाया भी तो था,
तो इस कल्प में बिना किए क्यों पाना चाहते हो? भाई पिछले कल्प में किया था तो पाया था, करके पाया था ना पिछले कल्प में, तो इस कल्प में बिना किए पाना चाहते हो, ये कैसे होगा? ये तो कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि कल पहले जो हमने किया था वो इस बार ऑटोमेटिक होगा, अब अपने आप कुछ नहीं होगा, करेगा सो तो पाएगा, है ना? आपके सामने भोजन की थाली परोस दी गई, आप कहेंगे ड्रामा में होगा तो अपने आप मुंह में आ जाएगा, ऐसा होगा क्या? है ना? आप रोटी तोड़ के खाओगे ना, मुंह में डालोगे ना, उस समय तो आप ये नहीं कहते हैं कि है ना कल पहले खाया था तो अपने आप मुंह में आ जाएगा, नहीं। कल पहले भी आपने हाथ से रोटी तोड़ के खाई थी तो इस बार तोड़ के खाना पड़ेगा। जो करेगा सो पाएगा, ये अटल सिद्धांत है ना? इस सिद्धांत को तो भगवान भी नहीं तोड़ सकता, ये अटल सिद्धांत है। अब दूसरा सिद्धांत है जैसा करेगा वैसा पाएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे, है? बुरे का अच्छा परिणाम और अच्छे का बुरा परिणाम, ऐसा क्रॉस कभी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। कई लोग बहुत पूछते हैं कि फलाना व्यक्ति इतना बेकार है, सारे बुरे काम करता है और अभी ऐशो आराम का जीवन जी रहा है, और हम इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं कि सारे दुख हमें ही भोगने पड़ रहे हैं, तो कहाँ गया कर्म का सिद्धांत? तो बाबा कहता है कर्म का सिद्धांत तो वही का वही है। अभी अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो उसका फल बन रहा है जो भोगना पड़ेगा, और अभी ऐशो आराम का फल भोग रहा है, मतलब कोई अच्छे कर्म किए होंगे उसका फल भोग रहा है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। बुरे कर्म का फल अच्छा कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। और अच्छे कर्म का बुरा कैसे होगा? संभव ही नहीं है। अगर अभी अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका फल व्यर्थ कभी नहीं जाएगा, फल अवश्य मिलता है। अभी भले दिखाई नहीं देता है, परंतु जब मिलेगा तो कई गुना होकर के मिलेगा। अभी का पुरुषार्थ तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो हमें इसमें मूंझना नहीं है, कर्म का सिद्धांत अटल है। तो दूसरा सिद्धांत क्या हुआ? जैसा करेगा वैसा पाएगा। और तीसरा सिद्धांत, इस ड्रामा का तीसरा सिद्धांत है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये संगम युग के लिए है। संगम युग के लिए ये सिद्धांत है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप मार्केट में जाते कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, मार्केटिंग बढ़ाने के लिए कोई ना कोई टेम्पटेशन देता है। कहते हैं एक खरीदो एक फ्री ले जाओ, है ना? एक खरीदो एक कुछ और ले जाओ, कुछ ना कुछ प्रलोभन देता है। तो श्री बाबा भी हम बच्चों को टेम्पटेशन देता है। क्या देता है? बाबा कहता है कि मेरी श्रीमत मान करके अगर इस ब्राह्मण जीवन में अगर एक श्रेष्ठ कर्म कर लिया तो उसका पदम गुना फल बाबा देगा। बाबा गारंटी करता है। एक श्रेष्ठ का कर्म का पदम गुना फल। आप सोचिए कितना बड़ा ऑफर भगवान दे रहा है। और ये ऑफर न सतयुग में मिलता है, न त्रेता में मिलता है, न द्वापर में, न कलयुग में। इसकी वैलिडिटी केवल और केवल संगम युग में ही है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी कर लिया सो कर लिया, गमा दिया सो गमा दिया। नो चांस, कोई एक्सक्यूज नहीं। जो करना है अभी करो, है ना? करना है जो कर ले, वो वक्त जा रहा है। तो अभी ये संगम युग,
बहुत बहुत वैल्यूएबल टाइम है। समय और संकल्प, ये दो खजाने बाबा कहते हैं, इस पर भी आगे बताएंगे। तो तीसरा सिद्धांत, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी कर लिया सो कर लिया, नहीं किया गवा दिया सो गवा दिया, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। और चौथा सिद्धांत, ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। बाबा अटेंशन दिला रहे, सावधानी दे रहा है, हूबहू रिपीट होगा। इसीलिए अभी शूटिंग हो रही है, पूरे 5000 साल की शूटिंग अभी हो रही है। इसीलिए अटेंशन, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, दूसरे के कर्मों पर नहीं। बाबा कहते हैं खुद को देखना है, खुद की चेकिंग करनी है। कौन क्या कर रहा है, जो करेगा तो पाएगा। वो कर रहा है तो आप निश्चित रहो ना। हम बहुत संकल्प चलाते हैं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और इसी के कारण ही हमारा योग में अनुभूति नहीं होती है जो कंप्लेन। तो योग की अनुभूति तो तभी अच्छी होगी जब आपके व्यर्थ संकल्प बंद होंगे। और व्यर्थ संकल्प तभी बंद होंगे जब इस राज को समझेंगे। ड्रामा की शूटिंग अभी हो रही है, हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देना है, क्योंकि मुझे अपने कर्मों का ही फल मिलना है, उसके कर्मों का तो हमें मिलना नहीं है। भाई जिसको सुधरना है भगवान शिक्षा दे रहा है, जब उसके शिक्षा से नहीं सुधर रहा तो हमारे से क्या सुधरेगा। हाँ, अगर आपकी शुभ भावना है, आपको लगता है आपकी बात मानते तो थोड़ा अटेंशन दे सकते, परंतु बाकी उसको ऐसा है ना, फलाना व्यक्ति ऐसा करता है, बीके बंद भी, अरे इतना सीनियर हो, इतना ऐसा करता है, ये करता है तो वो पाएगा। आपको क्या है, आप अपना कर्म करो, हमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना। कई बार मधुबन जाते हैं, मधुबन में तो वैरायटी है, वैरायटी आत्मा है, वैरायटी आत्मा है। हम किसी को देखते हैं, अरे ये इतना पुराना समर्पित भाई, ये भी ऐसा करता है, भाई करता है, वो हर एक को उसका ड्रामा पे बात ही उसका। वैसे तो आप अपना, बाबा कहते हैं कि नए बच्चे पुरानों से भी दिखे जा सकते, तो आप दिखे जाओ। अगर पुराने पिछड़ेंगे नहीं तो आप आगे कैसे जाएंगे, तो आपको चांस दे रहे हैं ना भाई, आप आगे जाओ, आप ओवरटेक करके आगे बढ़ो, है? ये तो आपके लिए खुशखबरी है। उसको संकल्प नहीं चलाना, वो ऐसा करता है, भाई उसकी समझ है। तो हमें किसी को नहीं देखना, ड्रामा हुबहू रिपीट होगा, हमारा ही रिपीट होगा। इसमें बहुत लोग मूझते हैं। अब आप देखिए, इसमें इसको अच्छी तरह से समझना है। अब हुबहू रिपीट कौन करता है? क्या ड्रामा का रिपीटेशन शिव बाबा करता है, या ड्रामा अपने आप रिपीट करता है, या हम खुद करते हैं? हम अपना ड्रामा खुद बनाते हैं। कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही, अब बनती कुछ नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होती नहीं और होनी को टाली नहीं जाए। बनी बनाई बन रही, बाबा कहते हैं जो बनी हुई ना वही बन रही है। कई लोग इसमें भी पूछते हैं, कहते हैं कि बाबा कहते हैं आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग का पाठ भी नुदा हुआ है। बाबा कहते नुदा हुआ है। भाई नुदा हुआ का मतलब क्या है, उसको भी समझो, उसको भी समझना है। तो कई लोग समझते हैं कि आत्मा के अंदर सतो प्रधान स्थिति भी है, तो कलयुग की तमो प्रधान स्थिति भी है। ये रॉन्ग है, ये समझ गलत है। बाबा कहते हैं अभी आप योग लगाओ तो आपके जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। तो
पिछले अभी इस कल्प के द्वापर कलयुग से जो हमारे विकर्म हुए हैं, योग बल के योग अग्नि से भस्म होंगे। तो जब भस्म हो जाएंगे तो नेगेटिविटी खत्म हो गई ना। अभी जो 84 जन्म अब हमारा पूरा हुआ, तो पूरा हुआ तो वो खत्म हो गया ना। अब खत्म हो गया तो अंदर नेगेटिविटी है नहीं ना। कई लोगों की ये बड़ी गलत समझ अंदर घुसी हुई है कि अंदर वो नेगेटिविटी वो विकार अंदर है ही है, नहीं है। बाबा कहते अगर है तो खत्म करो, योग बल से खत्म करना है। आत्मा योग से पवित्र बनती है, तो जब पवित्र बनती है, पवित्र बन गई, चलो योग बल से पूरे विकर्म विनाश नहीं हुए। तो जब हम विनाश के बाद तो सूक्ष्म बतन में हमको अपने जन्मों के कर्मों की रील दिखाई जाएगी और फिर उसकी सजा मिलेगी। जब सजा मिलेगी तो खत्म हो गए ना, सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गए। आत्मा पवित्र, जब आत्मा पवित्र बनेगी तभी परम धाम जा सकती है। तो नूंदा हुआ का मतलब यह नहीं है कि हमारे अंदर 5 विकार भी नूंदे हुए, नहीं। 5 विकार तो कमजोरी है। अभी बाबा कहते हैं आत्मा को फुल बैटरी चार्ज करो, आत्मा की फुल बैटरी चार्ज करना है, संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। वो भी हम आगे बताएंगे सतो प्रधान स्थिति क्या है। तो आत्मा संपूर्ण बनेगी और फिर से हमारा नया कल्प में नया पाठ शुरू होगा। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो आत्मा में सतो प्रधान है, आत्मा सतो प्रधान स्थिति है, पवित्र है। तो सत्युग त्रेता में वही इमर्ज होगा। तो ये समझ कईयों ने हमको प्रश्न पूछा कि वो तो फिर जब नूंदा हुआ है मतलब नहीं, सब नूंदा हुआ ही खत्म। नूंदा हुआ का रहस्य क्या है? नूंदा हुआ का मतलब ये है कि हर कल्प आप वही कर्म करेंगे और वही फल मिलेगा, बिना किए फल मिलता ही नहीं है ना। तो सतयुग त्रेता युग में हमारे जो श्रेष्ठ पाठ चलते, वो संगम युग का ही तो प्रारंभ है ना, संगम युग का ही ये प्रारंभ है, सतयुग त्रेता युग। उसके बाद आत्मा के अंदर जब नेगेटिविटी प्रवेश होता है तब धीरे धीरे आत्मा रजो बनती है, फिर उसके बाद तमो बनती है, तमो प्रधान बनती है। कलयुग के अंत में तमो प्रधान है और वही तमो प्रधानता हमको फिर से अपने पुरुषार्थ से, योग बल से फिर से हमको सतो प्रधान बनना है। तो ये ड्रामा रिपीट हम खुद करते हैं। हर एक आत्मा अपना ड्रामा खुद बनाता है, बनी बनाई बन रही, मतलब कल पहले जो हमने बनाया था वही बन रही। फिर आप कहेंगे जो बना था जब वही बन रही है तो बना कौन रहा है? बाबा थोड़ी बना रहा है, हम खुद बना रहे, हम खुद बना रहे। ज्ञान अभी समझ मिली है कि हुबहू रिपीट होगा। कई लोग बड़े परेशान होते हैं कि इस कलयुग के अंत में, हमारा अंतिम जन्म में हमको इतनी दुख की घड़ी आई है ना, हमको ऐसा ही पति मिला, ऐसे ही पत्नी मिली, ऐसे सास, ऐसे ससुरा, हर कल मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अगर आप जो दुख की घड़ी आप बिता के आए हो और वो अगले कल्प में आप वो चीज नहीं चाहते हो, तो बाबा कहते हो बहुत खुशी की बात है, आप वो तो आपके हाथ में, वो बाबा के हाथ में नहीं है। बाबा कहते हो आपके हाथ में। अगर आपको ड्रामा चेंज करना है तो आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। परंतु बाबा कहते हैं कि जो दुख की घड़ी आपको अभी आपने भोगा है, जो आपको अगले कल्प में रिपीट नहीं चाहते, तो बाबा कहते हैं अगले कल्प में, क्योंकि दुख की घड़ी तो हमारे कर्मों का फल है ना, तो जिस कर्म के कारण वो दुख की घड़ी आई है तो वो कर्म आप अगले कर्म में करो ही नहीं, तो आपका ड्रामा चेंज हो जाएगा। पर आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते नहीं ना, क्योंकि उस समय तो हमें पता ही नहीं कि रिपीट हो रहा है ना। हम अपना कर्म खुद करते हैं, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार
हमको वही संकल्प चलेगा और वही संकल्प चलेगा तो वही कर्म करेंगे। उस समय हमें पता थोड़ी रहेगा कि कल पहले भी किया था, भी रिपीट हो रहा है और इसलिए अब नहीं करना है। वो ज्ञान तो है ही नहीं। जब वो ज्ञान नहीं है तो आप वही संकल्प चलते, फिर वही कर्म करते, फिर वही फल मिलता है। उस समय तो कहते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा, अब तो ऐसा कर दो। तो बाबा कहते ठीक है, तो जो होगा देखा जाएगा तो देख लो ना। फिर जब देख लो तो फिर देखने की बारी आती तो फिर क्यों संकल्प चला दो। तो बाबा ये सावधानी देता है कि ये ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, इसीलिए इस संगम युग में अटेंशन। हमेशा ये समझो कि हमारा पार्ट बहुत अच्छा है। मैं बताऊं, मैं हमेशा यही समझता हूं कि मेरा पार्ट बहुत अच्छा है, मेरा पार्ट बहुत अच्छा है। और सचमुच अच्छा होता है। जो कुछ होना होगा ना, हम कहते हैं ये अच्छा है। कल रात को क्या हुआ कि जब ये हमने सूटकेस से मॉडल पूजा पूरा खोला, हम फिट करने लगे, तो जब हम वो उसकी पीछे की फिटिंग वो भाई को दिखाया, वो बेस ही टूट गया। मैंने कहा बाबा ये तो टूट गया है, कल मुझे चालू करना है, कैसे करेंगे। तो फिर वो भाई से मैंने कहा क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पतली चीज है, वो जुड़ेगा भी नहीं इस समय, दूसरा बनाना पड़ेगा। मैंने कहा अभी तो बनाने का टाइम ही नहीं, जब ज्ञान स्वरूप में जाऊंगा तभी बनेगा। तो फिर वो भाई से तार मंगाया जैसे तैसे, और तार को किया, सेट किया, सेट ही नहीं हुई। मैंने कहा बाबा जितना परीक्षा लेना हो ले, ये करना तो है और आपको ही करना है, क्योंकि ये बाबा के बच्चों को दिखाना है, आपके ही बच्चों को दिखाना है, ये चलाना है, करना। मैं लगा रहा। संकल्प नहीं चले कि यार ऐसा सफर नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा ये ड्रामा में पार्ट है, होना जरूर है। करते 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 12:15 बजे तक वो सेट हो गया। मैंने कहा चलो थैंक्स बाबा। 12:30 बजे सोया। मैंने कहा थैंक्स बाबा, जैसे तैसे बाबा ने चालू तो कर दिया। फिर वो आज मैंने भाई जी को दिखाया, तो भाई जी ने अभी हमको वो कार्बन ब्रश और ला के दिया है ना। फिर उसको देखेंगे, जैसे फुर्सत मिले उसको ठीक करेंगे, अभी तो करना है। तो हमें परेशान नहीं होना है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, चाहे देखने में लग रहा है कि ठीक नहीं, पर अच्छा हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, और जो हुआ वो बहुत अच्छा, वो भी अच्छा। गीता का ज्ञान भी यही तो कहते हैं, हमें परेशान नहीं, क्योंकि हमें ड्रामा का ज्ञान है ना। हम ही परेशान होंगे तो दूसरों की परेशानी कैसे दूर करेंगे। तो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, इसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सावधानी है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देना है। ड्रामा तो रिपीट होगा ही, तो जो रिपीट होना है तो उसके लिए परेशान क्यों होना। मम्मा कहती थी कि आपको तो कर्म का फल भोगना ही है, कर्म भोगना ही है। तो जब कर्म भोगना ही है, चाहे उसको मीठा करके भोगो चाहे कड़वा करके भोगो, भोगना तो है ही। मम्मा को कितना भयंकर कैंसर था, फिर भी मम्मा के मुंह से कभी चीख की आवाज नहीं निकली। क्या जबरदस्त पुरुषार्थ मम्मा का रहा है, वंडरफुल पुरुषार्थ हमारे मम्मा बाबा। इसलिए बाबा कहते फॉलो फादर एंड मदर, है ना। डोंट फॉलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बाबा कहते फॉलो फादर। एक बाप को देखना, उन्हें देखना। तो ये 4 सिद्धांत, ये समझ में आया। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, वो तो होना ही है, चाहे आप परेशान हो चाहे मौज में रहो, वो रिपीट तो ना, वो रुकने वाला नहीं है। हूबहू रिपीट होगा, क्यों उसमें परेशान, आपका टाइम वेस्ट है। आपके सोचने से वो चेंज तो नहीं हो जाएगा, करने से चेंज होगा, करेगा सो पाएगा। तो ये 4 सिद्धांत इस ड्रामा के हैं। इसी 4 सिद्धांतों के आधार पर ही ये ड्रामा चलता है, चलता रहेगा, है ना। तो बाबा ने अभी हमको ये समझाइश दी है। पहला सिद्धांत क्या बताया, जो करेगा सो पाएगा। दूसरा सिद्धांत, जैसा करेगा वैसा पाएगा, है ना।
तीसरा सिद्धांत अभी नहीं तो कभी नहीं। चौथा सिद्धांत हूबहू रिपीट होता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो रिपीट होगा। आप सोचो ना, हमारा अच्छा पाठ है तो अच्छा ही रिपीट होगा, तो हमें अच्छा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। कल पहले भी किया तो इस बार भी करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि करेगा सो पाएगा, है ना। तो ये 4 सिद्धांत। अब इस ड्रामा की 8 अद्भुत 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 विशेषताएं हैं। पहला है जो करेगा सो पाएगा जी, और दूसरा जो जैसा करेगा वैसा पाएगा जी। दोनों में अंतर क्या है? अंतर नहीं समझ में आया। जो करेगा मतलब रामू नाम का व्यक्ति खराब काम कर रहा है तो रामू को ही फल मिलेगा, ये बात समझ में। वो शामू को नहीं मिलने वाला। जो करेगा सो पाएगा, इसका समझ में आया। जैसा करेगा वैसे क्या, रामू ने खराब काम किया तो रामू को ही उस खराब काम का फल मिलेगा, है ना। उसको उसका अच्छा इनाम नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। बुरा कर्म किया तो बुरा ही फल मिलेगा, अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा। अब आया समझ में, है ना। जो करेगा मतलब पर्सन, व्यक्ति, है ना। और ये जैसा करेगा क्वालिटी ऑफ एक्शन। पहला है जो व्यक्ति करेगा उसको ये फल मिलेगा, और दूसरा जो व्यक्ति जैसा कर रहा है ना, क्वालिटी, किस क्वालिटी का कर्म कर रहा है तो उसी क्वालिटी का फल मिलेगा। ये अंतर समझ में आया। तीसरे चौथे में अंतर समझ में आया सबको, क्लियर है सबको। अब 8 विशेषताएं, इसमें तो सारे, मैं समझता हूं अगर व्यर्थ संकल्प बंद करना है तो ये 8 विशेषताओं को समझना ही पड़ेगा। अब देखिए, इस ड्रामा की पहली विशेषता है, ये ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है और वही ड्रामा बन रही है, हम खुद बना रहे हैं। ये ड्रामा एक्यूरेट। अब इस एक्यूरेट शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है नथिंग रॉन्ग, सब एक्यूरेट है, सब ठीक चल रहा है। एक सेंटर में एक स्लोगन था, मैंने पढ़ा था, वो लिखा था, घड़ी की टिक टिक कहती है सब ठीक ठीक, घड़ी की टिक टिक कहती है सब ठीक ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। एक से मैंने पूछा कि भाई क्या ठीक ठाक चल रहा है, तो बोला नहीं अभी तो ठोक ठाक चल रहा है। मैंने कहा ठीक ठाक होने के लिए ठोक ठाक तो होगा, जब मकान बनते हैं तो ठीक ठाक करने के लिए पहले तो ठोक ठाक होगी, तो पुरुषार्थ रूपी ठोक ठाक तो चलनी है ना, तभी तो सब ठीक ठाक होगा। तो घड़ी की टिक टिक कहती है सब ठीक ठीक, है ना, ये एक्यूरेट है, मतलब नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। पहला अर्थ ये हुआ, सब कुछ सही चल रहा है, सब ठीक है ना। इसका दूसरा अर्थ होता है, अब कई आपको प्रश्न पूछेंगे कि फलाना व्यक्ति हमारे सामने श्रीमत के विरुद्ध गलत काम कर रहा है, तो क्या उसको एक्यूरेट कहेंगे, क्या वो सही काम है, क्या उसको सही कहा जाएगा, उसको ठीक कहा जाएगा? तो बाबा कहते हैं हाँ, वो जो कर रहा है ना वो एक्यूरेट गलत कर रहा है, एक्यूरेट रॉन्ग कर रहा है। पिछले कर्म में जो गलती की थी वही गलती कर रहा है, कुछ नया गलती नहीं कर रहा है। तो इसका अर्थ हुआ नथिंग न्यू। एक्यूरेट शब्द के 2 अर्थ हुए, नथिंग रॉन्ग, नथिंग न्यू। हमें संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है ना, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, उसका पार्ट है, एक्यूरेट वही गलती कर रहा है, वो नया नहीं कर रहा है। हाँ कुछ नई बात हो तो थोड़ा देखें, नहीं है, नथिंग न्यू। एक्यूरेट माना नथिंग रॉन्ग, नथिंग न्यू। संकल्प चलना बंद,
हमें क्या करना है? एक्यूरेट। ड्रामा में उसका पार्ट ही वैसा है, ओके, हमें अपना पार्ट पर ध्यान देना है ना। अब इस ड्रामा की दूसरी विशेषता है, यह ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा मुरली में कहते हैं कि दिल्ली जाते समय मुरली में बताया कि टांग टूट पड़ी, तो ड्रामा कल्याणकारी है। टांग टूटी कल्याणकारी। आप किसी की टांग टूटी आप थोड़ी कहेंगे भाई ड्रामा एक्यूरेट है, उसको ऐसा तो नहीं कहेंगे, उसको तो सहानुभूति दिखाएंगे ना, ये अंदर की समझ है कल्याणकारी। अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी दिखाई नहीं दे रहा वो कल्याण, लग रहा है कि टांग टूट गई, परंतु इसमें भी कल्याण है, इसमें भी राज है, जरूर कल्याण। हर बात में कल्याण। एक कोरोना हुआ कल्याण है, ये अंतिम समय चल रहा है, ये हमारे अंतिम पेपर के लिए बाबा ने प्रिपरेशन लीव दिया है कि भट्टी करो, अपनी स्थिति बनाओ, अंतर्मदेशो गते, उसकी तैयारी कब करेंगे, है ना। सेवा में ही लगे रहेंगे, घर गृहस्थी में लगे रहेंगे, तो पुरुषार्थ करने के लिए समय, कईयों का कंप्लेन होता है ना, हमको पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं मिलता, तो बाबा ने टाइम दिया, करो, हर बात में कल्याण। अकल्याण कुछ भी नहीं होता है। वो राजा और मंत्री की कहानी है ना, वो राजा की उंगली कट गई, मंत्री ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, तो राजा को गुस्सा आया, उसको जेल में डाल दिया। हो गया शिकार में, डाकुओं ने पकड़ लिया, उसको बलि दे दी, देखा उंगली कटी है, ये खंडित है, इसको छोड़ो। तब राजा को समझ में आया कि जो हुआ अच्छा हुआ, है ना, उंगली कटी तो बलि देने से छूट गए, और राजा को, मंत्री को जेल में डाल दिया, बेचारी उसकी बलि चढ़ते वो भी बच गया। ड्रामा कल्याणकारी, हर बात में कल्याण है। ये ड्रामा की तीसरी विशेषता, ये ड्रामा न्यायकारी है। न्यायकारी है, यहां अन्याय कुछ भी नहीं हो रहा है। दिखने में लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बाबा कहते जो कुछ हो रहा है वही न्याय है, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना वही न्याय है। वंडरफुल बात, ये बहुत गहरी समझ इसकी चाहिए। जो कुछ हो रहा है वही न्याय है, क्योंकि हमारे कर्मों का फल सामने आ रहा है, तो इसीलिए हमें उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कर्म का फल तो भोगना ही है, तो चलो अभी पूरा कर लो। इसीलिए क्योंकि जो कुछ भी बात हमारे सामने आ रही है, तो ये हमारे ही कर्मों का फल है। और जब हमारे ही कर्मों का फल सामने आ रहा है, तो वही न्याय तो हुआ ना, वही न्याय है, अन्याय कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति कहीं से आ रहा है और इधर एक जगह किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो जिसने मर्डर किया, जो दूर से व्यक्ति आ रहा है, वो बेचारा, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ, तो फलाने व्यक्ति ने उसको उस पर इल्जाम लगा करके उसको जेल भिजवा दिया। वो कहेगा हमारे लिए तो अन्याय है, हम तो निर्दोष है। बाबा कहते हैं यही न्याय है। पिछले किसी जन्म में आपने भी मर्डर करके छूट गए थे, अभी बिना मर्डर किए जाओ जेल में। जो कुछ हो रहा है सब न्याय है, यहाँ अन्याय कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये ड्रामा की तीसरी विशेषता, ये ड्रामा न्यायकारी है। और इस ड्रामा की चौथी विशेषता, इस ड्रामा की चौथी विशेषता है, इस ड्रामा में हर एक आत्मा अपना पार्ट खुद पसंद करती है। हर एक आत्मा अपना रोल खुद चूज करती है। भगवान नहीं कहता है कि भाई फलाना तुम राजा बन जाओ, तुम भिखारी बन जाओ। बाबा कभी ऐसा नहीं कहता है। सभी अपने कर्मों के द्वारा अपना पार्ट खुद पसंद करती है, हर एक आत्मा। नहीं तो देखिए बाबा कहते इतनी करोड़ों आत्माओं में
केवल 8 आत्मा पास विद ऑनर होते हैं, है ना। तो उन्होंने अपना पाठ खुद पसंद किया ना, उतना जबरदस्त पुरुषार्थ किया ना, भगवान ने फ्री में तो नहीं दे दिया, पुरुषार्थ किया। करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। आप भी करो तो आप भी पाएंगे। बाबा कहते पुरुषार्थ की रेस है, आगे बढ़ो, चलते चलो, किसी दूसरे को देखना है, दूसरे को देखेंगे तो पिछड़ जाएंगे, आगे बढ़ते जाने का, है ना। तो हर एक आत्मा अपना पार्ट खुद पसंद करती है अपने कर्मों के द्वारा। इस ड्रामा के 5वीं विशेषता, ड्रामा की 5वीं विशेषता ये है कि हर एक आत्मा जितने भी पाठधारी इस पूरे ड्रामा के 5000 साल के अंदर है, हर एक आत्माओं की कैपेसिटी, योग्यता, समझ अलग अलग है। एक दूसरे की एक जैसा कभी नहीं हो सकता है, एक दूसरे का कभी मैच नहीं हो सकता। हर एक की विशेषता, हर एक की योग्यता, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। एक 5 वाट का बल्ब है जो नाइट लैंप में यूज करते हैं, और एक 1000 वाट का है, तो दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। आप 5 वाट के बल्ब से आप कैसे अपेक्षा करोगे कि वो 1000 वाट की रोशनी दे सकते? कभी नहीं। भाई उसकी कैपेसिटी उतनी है, उसकी फिलामेंट की कैपेसिटी उतनी है। इसलिए हर एक आत्मा की समझ अलग अलग है, हर एक की अकल अलग अलग है, हर एक की योग्यता, कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। हम हर एक को समझे कि हर एक अष्टतन में आ जाए, हाँ शुभ भावना है, अच्छी बात है, परंतु उसकी जितनी कैपेसिटी वो उतना ही कर पाएगा, उससे ज्यादा वो कभी नहीं कर पाएगा। 5 वाट बल्ब की 100% कैपेसिटी यही है कि 5 वाट की रोशनी देगा, उसकी वही 100% कैपेसिटी उसकी वही है, 5 वाट, है ना। तो अब देखिए, शिव बाबा तो परमात्मा है, ब्रह्मा बाबा साकार में नंबर 1 आत्मा है ना। अब बाकी आत्माएं हैं, हर एक आत्माओं की जो कैपेसिटी है उस ब्रह्मा बाबा की तुलना में कोई 40% होगा, कोई 60% होगा, कोई 80 होगा, अलग अलग। तो जिस आत्मा की 80% की कैपेसिटी है वो उसकी 100% कैपेसिटी है। बात समझ में आई? किसी की 30% ही है तो वही उसका 100% है। भाई ब्रह्मा बाबा की तुलना में वो 30% है, परंतु वो उसका 100% है। वो उससे ज्यादा वो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। परंतु बाबा किसी को नहीं कहता कि तुम्हारा 30%। बाबा कहते हैं हर एक को एम ऑब्जेक्ट क्या रखना है कि लक्ष्मी नारायण बनना है। भले वो लक्ष्मी नारायण का दास ही बनेगा, परंतु बाबा कहते हैं तुमको लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सबको ऊंचा देती, लक्ष्य सबको रखना यही है। क्यों? क्योंकि ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तो जितनी कैपेसिटी है उतना तक तो पहुंच ही जाएंगे। ये बात समझ में? इसलिए हमें ये संकल्प नहीं करना है कि आगे इतने महारथी, इतने पुरुषार्थ है, हम कहां से पहुंचेंगे। भाई जहां तक पहुंचना है वहां तक तो पहुंचना ही है ना। तो वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको 100% पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तो आपका 100% पुरुषार्थ आपको 100% रिजल्ट देगा। और वो रिजल्ट क्या है वो आगे बाबा कहते सब पता पड़ेगा। अभी बाबा कुछ नहीं बताएगा। बाबा कहते सबको नंबर 1 जाना है। भले पता है सब नंबरवार होंगे, परंतु हमारा नंबर किस में है ना। तो बाबा कहते हैं सबको हमें यही समझना है कि हम नंबर 1 है। सबको हमें सतयुग के पहले जन्म में आना है ना, और अच्छे से अच्छा पद लेना है। तो ये लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ करना है। अब ये जो आपको 5वीं विशेषता बताई, हर एक आत्मा की कैपेसिटी, योग्यता, समझ अलग अलग, अकल अलग अलग है, एक जैसी नहीं हो सकती।
हमारी समझ, फलाने की समझ एक जैसी कभी नहीं होगी, अलग अलग होगी। इसीलिए हम किसी भी आत्मा को दोष नहीं दे सकते। हर एक आत्मा निर्दोष है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है भाई, वो अपनी कैपेसिटी से काम कर रहा है, वो क्या गलत है। कोई 5 किलो का ही वजन उठा सकता है, वो 1 टन का वजन कैसे उठाएगा भाई? वो तो 10 किलो भी नहीं उठा सकता है, 5 किलो उसकी कैपेसिटी है। तो पर हमें पता क्या है कि किसकी कैपेसिटी कितनी है? पता उससे चलेगा जो उसके पुरुषार्थ से। तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते है? तो हर एक आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम्हारे कारण हमारा नुकसान हुआ। हाँ, नुकसान का निमित्त वो आत्मा बनती है, परंतु उसको हम दोष नहीं दे सकते कि तुम्हारे कारण हुआ। नहीं, हमारा जो कर्म है वो हमारे सामने आया, वो निमित्त बनी, वो आत्मा निमित्त बनी, तो वो निर्दोष है। अगर ये समझ होगी तो आपका व्यर्थ संकल्प बंद। ओ फलाने के कारण हमारा ऐसा हो गया, वो ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता है। अरे कर लिया ना, नुकसान हो गया ना, आपके सोचने से फिर थोड़ी तो ड्रामा रिवर्स तो जाएगा नहीं, वो तो आगे ही बढ़ना है। इसलिए व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना, क्योंकि हर एक आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग है। इसीलिए हर एक आत्मा निर्दोष है। और निर्दोष है इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो गलत काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, तो उसको बुरा फल नहीं मिलेगा। नहीं, उसका कर्म जो करेगा सो पाएगा। परंतु हम तो संकल्प न चलावे ना भाई, उसकी कैपेसिटी उतनी है इसलिए वो ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, ये ड्रामा में उसका पार्ट ही ऐसा है, इसलिए हमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है ना। अब इस ड्रामा की छठवीं विशेषता, इस ड्रामा की छठवीं विशेषता है पूरे 5000 साल के दौरान, पूरे 5000 साल के दौरान बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को 3/4 सुख मिलना ही मिलना है। बाबा कहते हैं आधा सुख आधा दुख हो तो इसमें मजा ही नहीं आएगा, इसमें फायदा ही नहीं। 3/4 सुख हर एक आत्मा को प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए आत्मा को परम धाम से इस सृष्टि पर आने के लिए इंटरेस्ट होता है, क्योंकि परम धाम में न तो सुख की अनुभूति न दुख की अनुभूति है। शांति धाम, परम धाम शांति धाम है, परंतु वहां शांति की अनुभूति नहीं होती। ये वंडरफुल है, ये इस पर भी आगे आपको बताएंगे। तो आत्मा इसलिए यहां आना चाहते कि 3/4 सुख मिलेगा। सुख हर एक को चाहिए है ना, 3/4 सुख। एक मुरली में बाबा ने कहा, अभी मैं समझता हूं कि शायद महीने भर पहले की मुरली थी, बाबा ने कहा, एक मुरली में कहा आधा सुख आधा दुख। बाबा ने कहा ये ईश्वरीय लॉ है। और पहले मुरली में बाबा ने कहा आत्मा को 3/4 सुख मिलेगी। एक ने मुझे व्हाट्सएप में कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, तो बोला ये कैसे, ये दोनों बातें एक साथ कैसे होगी? एक मुरली में बाबा कह रहे 3/4 सुख और एक मुरली में बाबा कह रहे कि नहीं आधा सुख आधा दुख, ये ईश्वरीय लॉ है। मैंने कहा बाबा ने ठीक कहा, बिल्कुल एक्यूरेट कहा, परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। बाबा ने जो 3/4 सुख कहा वो टाइम पीरियड के लिए कहा, अर्थात जो आत्मा परम धाम से जहां से आई, मान लीजिए सतयुग शुरू से आत्मा पाठ बजा रही है, अर्थात उस आत्मा का पूरे 84 जन्मों का पाठ है, पूरे 5000 साल का पाठ है, तो उस आत्मा को 5000 साल का 3/4 सुख मिलेगा। अर्थात उस आत्मा को द्वापर के अंत तक सुख मिलेगा। ये बात समझ में? तो 3/4 सुख ये टाइम पीरियड का है। जो आत्मा त्रेता में आई, मान लो यहां आई, तो यहां से यहां तक के पीरियड का जो 3/4 होगा वहां तक सुख मिलेगा। जो आत्मा यहां पर द्वापर के इधर आई, तो यहां से अंत तक के पीरियड का 3/4 सुख उसको मिलेगा। कोई आत्मा एक जन्म का पाठ है तो उसको एक जन्म का 3/4 सुख मिलेगा। हर एक आत्मा को
जब से आत्मा परम धाम से आई और अंत तक विनाश तक, तब तक 3/4 सुख का पार्ट हर एक आत्मा का है ही है। तो 3/4 सुख जो बाबा कहते हैं टाइम पीरियड की बात है, और आधा सुख आधा दुख एक मुरली में बाबा ने कहा ये ईश्वरीय लॉ है। तो वो बाबा ने क्या कहा, वो क्वांटिटी है, एक टाइम पीरियड है, क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आत्मा 3/4 मान लो यहां से 84 जन्म लेने वाली आत्मा 5000 साल का 3/4 माना द्वापर के अंत तक। बाबा कहते तुम्हारे देवी देवता धर्म सबसे जास्ती सुख देने वाला है। एक मुरली में बाबा ने कहा तुम बच्चों को 50-60 जन्म तक सुख मिलता है। वो मुरली याद है, बाबा ने कहा 50-60 जन्म तक। आप सोचिए 21 जन्म संगम युग का, एक ये 8 ये 12, 21 जन्म ये हो गए। 50-60 का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पर 21 जन्म तो यहाँ तक तो 42 हुए। इसका मतलब कलयुग के भी काफी यहाँ तक सुख मिलता है। तो देवी देवता धर्म है न केवल 3/4 तो लॉ मुताबिक मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा भी कलयुग के काफी जन्म तक सुखी सुख है। हम आत्माओं को जो श्रेष्ठ, हम सत्य की आत्माओं को जो पहले जन्म में आना है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना। 50-60 जन्म तक हमको सुख मिलेगा। 84 जन्म में 50-60 जन्म माइनस कर दो कितना, बाकी थोड़े जन्म में तो दुख है ना। तो अब देखिए आधा सुख आधा दुख का मतलब क्या हुआ। बाबा ने इस मुरली में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। एक ने मुझे प्रश्न पूछा कि ठीक है तो यहां से यहां तक हमने तो पूरा 3/4 सुख भोगा, तो जितनी क्वांटिटी में हमने सुख भोगा तो आधा सुख आधा दुख का मतलब बाकी जन्म में उतना ही दुख देखना पड़ेगा। क्वांटिटी जितना सुख हमने इतने समय तक भोगा, टाइम पीरियड बहुत बड़ी बात होती है ना। इतने समय तक जितना सुख हमने भोगा उतना ही क्वांटिटी का दुख उतने कम पीरियड में देखना पड़ेगा। और वो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं ना। बाबा ने भोगने की बात नहीं कही, देखने की बात कही है ना। हमने इतना सुख देखा उतना दुख देखेंगे। हमारे है ना धीरे धीरे आत्मा तो तमो प्रधान बनी जाती है, और ऐसी आत्मा जब तमो प्रधान बनेगी तो धीरे धीरे उन आत्माओं के कर्म और हमारे फल, क्योंकि जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो अनेक आत्माओं के लिए निमित्त है। भले वो उतना बुरा काम नहीं कर रही है, पर जो दूसरे कर रहे हैं उसको देख के उसका बोझ और उस आत्मा पर चढ़ता है, तो उसके बिना किए ही उसको उन सभी आत्माओं के कर्म का फल उसको भी भोगना पड़ता है। ये गहरा राज है। उसने बुरे कर्म नहीं किए, परंतु उसके बुरे कर्म देख करके जितने भी लोगों ने किया होगा, जितने लोगों के व्यर्थ संकल्प चले होंगे, जितने लोगों को वो सारे व्यर्थ कर्म नेगेटिव कर्म के प्रेरणा उस आत्मा से मिली होगी, उन सब के शेयर होल्डर वो आत्मा बन जाती है। इसलिए हमें उतना दुख देखना पड़ता है। ये उसका गहरा राज है। कई लोग कहते हैं कि हमारी दादियां और ब्रह्मा बाबा अम्मा इतनी मारती आत्माएं, इनको भी इतना दुख देखना पड़ रहा है, तो हमारा क्या होगा। फिर कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि ज्ञान से वेल्थ मिलता है और योग से हेल्थ मिलता है, निरोगी काया मिलती है। तो हमारे ब्रह्मा बाबा मम्मा, उनका कैंसर क्यों ठीक नहीं हुआ, बाबा ने क्यों नहीं ठीक किया। दादियां गुलजार दादी, इतना दादियों को इतना परेशान। ये गहरा राज हमको समझने की जरूरत है। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये गहरा राज है ना। तो बाबा कहते हैं जितना सुख देखते उतना दुख देखते। इसमें एक गहरी बात और है। एक मुरली में बाबा ने कहा, वो मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया, परंतु बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या है, जो हम योग अग्नि से, हम योग बल से विकर्म विनाश करते हैं ना, वो कौन से विकर्म विनाश होते हैं।
विकर्मों के प्रकार है, टाइप्स ऑफ विकर्मा, है ना। तो जो विकर्मों के जो प्रकार है उसमें बाबा ने कहा मुख्य है काम विकार। मुख्य है काम विकार, ये सबसे बड़ा पाप है। तो इस पाप का बहुत बोझ चढ़ता है, भले हमने 63 जन्मों में, है ना, तो वो जो कितने जन्मों में कितने विकार हमने किए होंगे उसका इतना बोझ आत्मा के ऊपर है। और वो जो बोझ है वो केवल और केवल योग अग्नि से ही भस्म होता है। योग अग्नि के बिना उस विकार का जो पाप कर्म का बोझ है वो किसी और से भस्म नहीं हो सकता। तो योग अग्नि से ही वो विकर्म तक होते हैं। बाकी अनेक अनेक प्रकार के विकर्म हैं। जैसे बाबा कहते, कई बच्चे पूछते बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाबा कहते हाँ वो तो बोलना पड़ेगा। बाबा कहते हैं और योग बल से काम लो। तो और ऐसे ऐसे अनेक दूसरे प्रकार के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम विकारी जो आत्मा, उनको बाबा पतित कहते हैं। क्रोध वाले को पतित नहीं कहा जाता, बाबा कहते हैं। तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों के से जो हमारे विकर्म बनते हैं, उन विकर्मों का विनाश कैसे होगा? इस प्रकार के विकर्मों का विनाश हमारा होता है कर्म भोग के द्वारा। कर्म भोग के द्वारा, ये बहुत गहरी बात है। तो योग बल से आत्मा पवित्र बनती है, आत्मा पवित्र बनती है। परंतु पवित्र तो बन रही है, परंतु दूसरे प्रकार के विकारों से जो विकर्म हुए हैं, उन विकर्मों का जो खाता सामने आएगा, उन विकर्मों का विनाश कर्म भोग से होता है। कर्म भोग, तन की बीमारी, कोई संबंधों में कटुता, कल सुना है ना, 4 प्रकार के सुख और वही 4 प्रकार के दुख है। तो ये जो 4 प्रकार के दुख है, ये उन विकर्मों का फल होता है। अब देखिए तन की बीमारी है, बाबा कहते हैं योग से निरोगी काया। निरोगी काया तो सतयुग में मिलेगा। बाबा इस संगम युगी जीवन के लिए नहीं कह रहे निरोगी काया। योग से निरोगी काया होगी, वो सतयुग में होगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ तो रोग से भरपूर है, लेकिन नहीं तो सोचते योग से हमारा काया निरोगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ये जरूर होगा। बाबा कहते योग से आयु बढ़ेगी। आयु बढ़ेगी का मतलब क्या है? आयु बढ़ेगी का मतलब यह है, ये फिर कभी क्लियर करेंगे कि आत्मा, हम जो योग करते हैं ना, तो हमारे अंदर का सिस्टम, मतलब सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत बढ़ता है योग बल से। ये वैक्सीन लगाने से इम्यून बूस्ट जितना होता है वो होगा नहीं होगा वो बात अलग है, परंतु योग से सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। ये पक्की बात है ना। तो इसीलिए हम बाबा के बच्चों को बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ घबराएंगे तो जरूर वो रोग होगा, है ना, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं ना। हाँ बाकी खान पान ये तो होता ही है, इसका फर्क तो पड़ता ही है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये कर्म भोग बीमारी होगी, परंतु योग बल में प्रवीण होने के कारण हमको कष्ट नहीं होगा। हाँ कष्ट होगा, दुख नहीं होगा। भाई कमर दर्द है, वो तो दर्द है, योग से कमर दर्द ठीक थोड़ी होगा। हाँ दुख नहीं होगा, मतलब हाँ हमको कैसे क्यों हो रहा है, वो दुख नहीं होगा क्योंकि हमको समझ है कष्ट है, परंतु योग बल से, बाबा कहते हैं योग बल से काम लो, अर्थात हमारा काम नहीं रुकने वाला है, काम नहीं रुकने वाला है। भगवान काम अपना करा लेगा। जानकी दादी का अनुभव हम सब जी सुनाती थी ना, कितनी भी बीमार हो, परंतु जब सेवा का टर्न होता है ना कि बस उसका तन फिट हो जाता है, सेवा कर लेती फिर बीमार पड़ जाती है।
तो योग से इसी को कहते आयु बढ़ती है, मतलब बाबा अपना काम करा देगा, है ना। तो ये 3/4 सुख का राज समझ में आई बात, है ना। तो एक है टाइम पीरियड, दूसरा है क्वांटिटी। आधा सुख आधा दुख, ये भी सत्य है और वो भी सत्य है, बाबा के दोनों बातें सत्य है, परंतु एक टाइम पीरियड है, एक क्वांटिटी है, इसलिए हमें इसमें मुंझना नहीं है ना। अब इस ड्रामा की 7वीं विशेषता, इस ड्रामा की 7वीं विशेषता ये है कि पूरे 5000 साल के दौरान जितने भी सेकंड होते होंगे उनमें से 5000 साल के अंदर एक सेकंड भी किसी भी 5000 साल के अंदर की किसी भी सेकंड से मैच नहीं होने वाला है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, बहुत बड़ी विशेषता है। और इस महावाक्य में बहुत गहरे राज है। कितने सिंपल महावाक्य, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, इसके 3 अर्थ होते हैं, इसका 3 राज है। इसका पहला अर्थ ये है, आपका नाम क्या है भाई जी? अनुज। अच्छा, अब ये नाम तो कईयों के होंगे ना, अनेक आत्माओं के, अनेक भाइयों के होंगे, परंतु इस नाम में, इस रूप में, इस आयु में, इस क्वालिफिकेशन में, इस भाषा में, इस जाति में, इनके इसी माँ बाप में, इसी में ये आत्मा ना आप अपने किसी 84 जन्मों में आप अपना पाठ रिपीट कर सकेंगे, ना कोई दूसरी आत्मा आपके पाठ को, इस पाठ को रिपीट कर पाएगी। ये बात समझ में आई? इसका मतलब इस पूरे 5000 साल के अंदर जितनी भी पाठधारी आत्माएं हैं, हर एक की वैरायटी फीचर्स है, वैरायटी पार्ट है। एक की पार्ट की हिस्ट्री दूसरे से नहीं मिलेगी। किसी का 1 सेकंड की हिस्ट्री दूसरे आत्मा की हिस्ट्री से मैच नहीं होने वाला है। यह पहला अर्थात हिस्ट्री विल नॉट रिपीट विद इन 5000 ईयर्स। वही 1 सेकंड की हिस्ट्री 5000 साल के बाद ही रिपीट होने वाली, उसके पहले नहीं। इसलिए इसको बाबा कहते हैं वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी। कितने, हरे जितने भी पाठधारी आत्माएं और उन आत्माओं के जितने भी जन्म होते होंगे, सभी जन्मों में एक एक आत्माओं के, हर एक आत्माओं का अलग अलग जन्मों में अलग अलग फीचर्स होगा, अलग अलग रोल होगा। तो आप सोचिए कितनी वैरायटी है। किसी भी एक जन्म का एक का पार्ट उसी के ही दूसरे जन्म में किसी भी जन्म में नहीं मिलने वाला है। किसी दूसरी आत्मा की भी उनसे मिलने वाला नहीं है। इसको कहते हैं 1 सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। किसी के 1 सेकंड का हिस्ट्री पार्ट, हिस्ट्री माना पार्ट, किसी भी दूसरे के आत्मा के पार्ट से नहीं मिलने वाला है। इसको कहते हैं 1 सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। इसका दूसरा अर्थ है, आज की तारीख है 11 दिसंबर 2021, 6:42। ये जो सेकंड है, अभी जो यहां दृश्य चल रहा है ना, बाहर इसी सेकंड में स्टेशन में कोई ट्रेन का इंतजार कर रहा है, कोई योग लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी पर किसी आत्मा को जन्म हुआ। दूसरे सेकंड में इस पूरे विश्व की सीनरी बदल जाएगी। दूसरे सेकंड में ट्रेन छूट गई होगी, चल पड़ा होगा, हम यहाँ एक पॉइंट छोड़ के आगे बोल रहे होंगे, कोई रोड पे चल रहा होगा, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का जन्म हो गया। 1 सेकंड दूसरे सेकंड से मिल नहीं सकता। चेंज परिवर्तन सृष्टि का नियम है।
गति के कारण परिवर्तन होता है। तो 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, इसका मतलब ये हुआ जियोग्राफी विल नॉट रिपीट विद इन 5000 ईयर्स। जियोग्राफी माना दृश्य, वर्ल्ड सिनेरियो, 1 सेकंड का दृश्य दूसरे सेकंड से मैच नहीं होने वाला है। पूरे 5000 साल के अंदर जितने भी एक एक सेकंड का दृश्य होता है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। 5000 साल के बाद ही वो रिपीट होगा। इसी को बाबा बड़े रमणीक रीति से मुरली में कहा करते हैं। आपने मुरली सुनी होगी, बाबा कहते हैं मक्खी यहां से उड़ी, बाबा ने कहा मुरली, मक्खी यहां से उड़ी, कल बाद वही मक्खी वहीं से वहीं तक उड़ेगी। मतलब वही दृश्य जो है, वही सीन दृश्य 5000 साल बाद ही रिपीट होगा। कितनी वंडरफुल बात है। तो जियोग्राफी पहला क्या बताए, हिस्ट्री, वैरायटी पार्ट। दूसरा है दृश्य, जियोग्राफी, सिनेरियो, हर एक दृश्य बदलता जाएगा, 1 सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। अब इसका तीसरा अर्थ, आज की तारीख 11 दिसंबर 2021 और अभी 6:44 मिनट्स है ना। ये जो सेकंड है, ये अभी जैसे 2011 दिसंबर 2020 की 6:44 का जो सेकंड था, और अभी 1 साल बाद 6:44 के जो सेकंड 11 दिसंबर की है, तब तक ये शिफ्ट हो चुका होगा, ये ऑर्बिट शिफ्ट हो चुकी होगी। ये पृथ्वी कहीं था, वो कहीं आ गई, है ना। ये कहां था, कहां आ गया, है ना। जुपिटर, बृहस्पति कहां था, शुक्र कहां था, पूरे अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे, उसके सबके पोजीशन चेंज हो गए होंगे। ये बात समझ में आ रही। 1 सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। कई लोग पूछते हैं कि कौन सी मुरली में बाबा ने कौन सी ऐसी पॉइंट बता दी कि जिससे ये सिद्ध होता है कि तीसरी गति होती है। वो यही पॉइंट है। अगर तीसरी गति नहीं होगी तो पिछले साल का 11 दिसंबर का जो 6:44 का जो सेकंड था और ये सेकंड मैच हो जाएगा, क्योंकि तीसरी गति अगर है नहीं तो 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। ये तभी संभव होगा जब तीनों गति होगी, क्योंकि पिछले साल यहां था, इस साल यहां चेंज हो गया, और पृथ्वी यहां की यहां गई, यहां की यहां गई, यहां की कहां से 1 सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, है। 1 सेकंड पास हुआ सो पास, 1 सेकंड पास हुआ, यहां से यहां घूम गई, साथ साथ इधर भी घूम गई, साथ साथ इधर भी घूम गया। तो पिछले साल इसका पोजीशन यहां रहा होगा, अभी यहां 1 साल बाद यहां हो गया। तो पूरे अंतरिक्ष में जो खगोलीय दृश्य है, वो 1 सेकंड का दृश्य दूसरे सेकंड से मैच नहीं होने वाला है। वही का वही लोकेशन, वही की वही जगह 5000 साल बाद ही वो रिपीट होगा। इसको कहते हैं 1 सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। अर्थात ये एस्ट्रोनॉमी विल नॉट रिपीट विद इन 5000 ईयर्स। 5000 साल बाद ही वही दृश्य रिपीट होगा, उससे पहले नहीं होने वाला है। तो 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, इसके 3 अर्थ समझ में आया। हिस्ट्री विल नॉट रिपीट विद इन 5000 ईयर्स, वो 5000 साल बाद ही रिपीट होगा। जियोग्राफी माना दृश्य 5000 साल बाद ही रिपीट होगा। और एस्ट्रोनॉमी, ये अंतरिक्ष में जो भी ग्रह नक्षत्र के पोजीशन है, ज्योतिषी लोग अभी भविष्यवाणी करते हैं ना, 2022 में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उनकी गणना, चलो उनकी गणना के अनुसार होता होगा, परंतु ये विराट गणना जो बाबा बता रहे हैं, है ना, कल पहले जो हुआ था वही हो रहा है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, तो एस्ट्रोनॉमी विल नॉट रिपीट इन 5000 ईयर्स। तो अगर तीनों गति नहीं होगी तो 1 सेकंड दूसरे सेकंड से मैच हो जाएगा,
परंतु भगवान वाच 1 सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, ये तभी संभव है जब तीनों गति होगी। तो तीनों गति इसी महावाक्य से सिद्ध होता है। ये क्लियर हो गया। अब इस ड्रामा की 8वीं अद्भुत विशेषता वो ये है, 8वीं अद्भुत विशेषता ये है कि हम आत्माएं, हर एक आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर पाठ बजाने आ रही है। जैसे परम धाम से सृष्टि पर आकर के माता के गर्भ से जन्म लिया, तो आत्मा ये भूल चुकी होती है, भूल जाती कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, कब तक मुझे रहना है, कहां जाना है, कुछ मालूम नहीं। इसलिए बाबा इसको कहते हैं भूल भुलैया का खेल, स्मृति विस्मृति का खेल। आत्मा परमधाम से आ सकती है, वापस जा नहीं सकती है। ये वन वे ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक। आत्मा परमधाम से आ सकती है पर अपने आप वापस जा नहीं सकती है, क्योंकि जाने का रास्ता मालूम ही नहीं है, कहां जाना ये भी नहीं मालूम। तो हमारे गीत है ना, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। अगम निगम, अगम मतलब परमधाम से ड्रामा में एंटर हुआ, उसको कहते हैं अगम। आत्मा परमधाम से आ गई पाठ बजाने, अगम। निगम मतलब अब पूरा होकर के अंत में जहां अगम निगम का भेद वही खोलता है ना? निगम मतलब विनाश कब होगा और हम कैसे परमधाम में बाबा ले जाएगा, अर्थात इस ड्रामा के खेल से छुड़ा करके हमको कैसे गति प्रदान करेगा, इसका भेद एक शिव बाबा ही बताता है ना? तो ये वन वे ट्रैफिक है। अब शिव बाबा कहते हैं कि मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं। जब सारी आत्माएं परमधाम से आ जाती है, एक मुरली में बाबा ने कहा कि जब आत्माओं का आना बंद हो जाएगा तो जाना शुरू हो जाएगा, है ना? बाबा कहते हैं ना कभी परमधाम खाली होता है ना कभी ये सृष्टि खाली होती है ना? इसका मतलब क्या हुआ, जो आखिरी आत्मा परमधाम से आएगी, विनाश शुरू, फाइनल विनाश। और वो जो आखिरी आत्मा आई वो बेचारी, उसको एक जन्म का कितनी आयु तक उसका पाठ है। बाबा कहते हैं ना मच्छरों जैसे आए और चले गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और वंडर ये है कि उस एक जन्म की आखिरी आत्मा को उसी कम आयु में उसको चारों स्टेज क्रॉस करना है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो प्रधान, चारों स्टेज क्रॉस करना है। ये वंडरफुल है। तो इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं ना, ये 22 सितंबर की मुरली है, मुझे याद है 22 सितंबर की मुरली है, उसमें बाबा ने कहा, और यही मुरली 22 फरवरी को भी चली, अभी इसी साल 22 फरवरी में भी यही पॉइंट था। बाबा ने कहा था कि श्री कृष्ण जब होता है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, बाबा ने तब थोड़े पतित भी रहते हैं, और जब वो बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वो अपना राज्य ले लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण से संबंध शुरू होता है, राज्य शुरू होता है। ये बहुत गहरा राज है, ये फिर कभी बताएंगे। तो मैंने इसलिए बताया कि श्री कृष्ण जब होते हैं तब भी थोड़े आत्माएं, विनाश के बाद भी थोड़े आत्माएं बच जाती है। एडवांस पार्टी की आत्माएं तो रहेगी ही रहेगी, उसके अलावा भी थोड़े कलयुगी आत्मा भी रहेगी। वो कौन सी आत्मा? वो 1 या 2 जन्म वाली आत्मा रहेगी। क्यों? क्योंकि उनको चारों स्टेज क्रॉस करना है, वो अभी अभी तो आई है। इसलिए जब तक उन आत्माओं का चारों स्टेज क्रॉस नहीं हुआ तब तक वो आत्मा वापस परमधाम नहीं जा सकते। परंतु बहुत ही कम समय में उनका ये टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, और जब सारे वो खलास हो जाएंगे, है ना, यहां पर एडवांस पार्टी की आत्माओं को भी बाबा पतित कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पतित विकारी
विकार से ही जन्म लेते, एडवांस पार्टी वाले तो विकार से, योग बल से पहला जन्म तो श्री कृष्ण का ही होता है, उसके पहले तो सारे विकार से एडवांस पार्टी वालों को भी जन्म लेना होता है। इसमें भी बहुत राज है, फिर हम आपको क्लियर करेंगे। अभी ये तो 8वीं विशेषता आपको बताई कि ये वन वे ट्रैफिक है, आत्मा परम धाम से आ सकती है, वापस अपने आप जा नहीं सकती। तो शिव बाबा को भी हम आत्माओं को वापस ले जाने के लिए शिव बाबा को भी इस सृष्टि पर आना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा में बता हुआ हूं। शिव बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है, ये हमको समझने की आवश्यकता है। हम आत्माएं ब्राह्मण बच्चे, बाबा के जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे, हम तो योग लगाने में, हाँ हम योग लगाने के अभ्यासी है। इसलिए फाइनल विनाश में हम आत्माओं को सूक्ष्म वतन जाने में कोई मुश्किलात नहीं होगी, सहज चले जाएंगे। परंतु जिन आत्माओं ने ये ज्ञान ही नहीं सुना, सुन के भी आए नहीं, समझा नहीं, दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, हम पांडव तो थोड़े ही, बाकी कितनी अज्ञानी आत्माएं, दूसरे धर्म की आत्माएं, जिन्होंने इस ज्ञान को समझा ही नहीं। केवल संदेश मिलेगा कि यहाँ परमात्मा आया, परंतु ज्ञान तो नहीं समझा, योग तो नहीं लगाया, उन्होंने योग से विकर्म तो विनाश नहीं किए। तो उन आत्माओं के पाप कर्मों का बोझ इतना ज्यादा है, वो पाप कर्मों से इतनी बोझील आत्मा है कि वो आत्मा फाइनल विनाश में शरीर छोड़ने के बाद भी ये आकाश का बॉर्डर क्रॉस करके सूक्ष्म वतन भी नहीं जा सकती, इतनी ताकत भी उनमें नहीं होती है। उसको धरती खींचती है, क्योंकि पाप कर्म यहाँ किया है, धरती हिसाब मांगती है ना। तो इतनी बोझिल आत्मा होती है पाप कर्मों से। तो ऐसी भारी बोझिल आत्माओं को शिव बाबा अपनी शक्ति से उनको खींच करके सूक्ष्म वतन में ले आता है। ये काम कोई दूसरी आत्मा नहीं कर सकती, केवल शिव बाबा कर सकते हैं। इसीलिए शिव बाबा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। तो शिव बाबा उन आत्माओं को, सारे पापी आत्माओं को, सबको खींच करके सूक्ष्म वतन ले आएगा और धर्मराज के सामने हाजिर कर देगा। और जब उसको धर्मराज के सामने अपने सारे जन्मों की रील का साक्षात्कार होगा कि उन्होंने क्या क्या पाप कर्म किए, और तब आत्मा सजा भोगने के लिए तैयार होती है कि हाँ ये मैंने किया। और उनको ये पता है कि जब तक मैं सजा नहीं खाऊंगा तब तक हम वापस परम धाम नहीं जा सकते। इसलिए सजा खाने को आत्मा तैयार होती है, और सजा 1 सेकंड की मिलती है, परंतु उसको अनुभव ऐसा होता है कि जैसे जन्म जन्मांतर से वो सजा भोग रही हो, और बहुत कष्टदायक होता है, बहुत पीड़ादायक होता है। और जब 1 सेकंड की सजा मिल गई, बहुत समय का नहीं होता है, सेकंड का ही होता है, परंतु अनुभव ऐसा होता है। और जब ये हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, आत्मा न्यूट्रल हो गई, पवित्र बन गई सजा करके, बस सेकंड में आत्मा परम धाम में अपने आप जाकर के अपनी जगह बैठ गए। तो शिव बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता इस प्रकार से, इसलिए उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। हम आत्माओं को बाबा मुक्ति में भेज देते, जीवन मुक्ति में भेज देता है सत्युग त्रेता युग में, और सारी आत्माओं को अपनी शक्ति से खींच करके लेकर के वहां ले आता है। फिर आत्मा सजा करके अपने आप परम धाम में चली जाती है। तो इस तरीके से यह ड्रामा की 8 अद्भुत विशेषताएं हैं। आपके जितने भी प्रश्न होंगे सबके उत्तर इसी के अंदर है, इसी के अंदर, इसके बाहर है ही नहीं। केवल आपको इस पर मनन करना पड़ेगा। प्रश्न कई प्रकार के होते हैं, तो सारे प्रश्नों का उत्तर इसी के अंदर है। और जब ये हमने समझ लिया 4 सिद्धांत और 8 विशेषताएं, तो आपके सारे व्यर्थ संकल्प मैं समझता हूं बंद हो जाएंगे। और जब ये बंद हो जाएंगे, आपको योग में बहुत सुंदर अनुभूति होगी। समझ मिली, व्यर्थ संकल्प खत्म। योग में सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस क्या होता है? व्यर्थ संकल्प। तो ये व्यर्थ संकल्प समाप्त करने के लिए
ये ज्ञान की स्पष्टता अति आवश्यक है। ओम शांति। अभी 7 बज रहे हैं, अभी 7 से 7:30 हम अच्छी तरह से योग करें, ठीक है। नुमाशान का योग भी होगा, एक कल आगे आपको और बताएंगे, है? बात और बतानी थी कि कई बार हम योग में कमेंट्री करते हैं, कमेंट्री से योग लगाते हैं। अभी ये कमेंट्री से योग करना ये वास्तव में बहुत इनिशियल स्टेज है, प्राथमिक अवस्था है। कमेंट्री की आवश्यकता 3 प्रकार की आत्माओं को होती है। एक तो जो बिल्कुल नए हैं, जिनको पता ही नहीं कि योग कैसे करना है ना, उनको कमेंट्री की आवश्यकता वो जरूरी है। और दूसरे प्रकार की आत्माएं वो हैं जिनको कमेंट्री की आवश्यकता होती है, वह जिनको कमेंट्री की आदत पड़ी हुई है। वो कान में लगाए रखेंगे, उसके बिना उसको योग ही नहीं लगता, आदत पड़ गई। तो अब हमें ये आदत छोड़ना है, अब हमें आगे बढ़ना है। कब तक हम कमेंट्री में चलाएंगे? जैसे मकान बनता है ना, तो छत डलता है तो हम वो बांस बल्ली लगाते हैं। जब वो छत पूरा पक जाता है तो भी थोड़ी लगा के रखेंगे। तो ये कमेंट्री एक आधार मात्र है। परंतु चूंकि उन आत्माओं की आदत पड़ी हुई है ना, उसके बिना उसको योग ही नहीं लगता, तो ठीक है, कुछ नहीं से तो अच्छा है। परंतु ये आधार भी हमको, क्योंकि जब विनाश होगा उस समय आपको कोई कमेंट्री मिलेगी क्या? कोई नहीं मिलेगी, है? और तीसरी प्रकार की आत्माएं वो है जिसको हम बाबा कहते हैं जामड़े। जामड़े का मतलब इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कोई उन्नति नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं, वही की वही है। कहने में हम बहुत पुराने हैं, परंतु अनुभव में बिल्कुल नए हैं, अनुभव है ही। तो ऐसी आत्माओं को भी कमेंट्री की आवश्यकता होती है, परंतु हम आत्माएं इन तीनों कैटेगरी में तो है नहीं। अगर है तो इनसे बाहर निकलना है। और मैं बताऊं, ये कमेंट्री भी वास्तव में एक भक्ति मार्ग है। क्यों? जैसे पंडित बोलता है बोलो स्वाहा, वो बोलता है सब बोलते हैं स्वाहा। तो वास्तव में अगर देखा जाए कि बहुत अच्छी अनुभूति करनी है, क्योंकि कमेंट्री करने वालों को ध्यान रहता है मुझे क्या बोलना है, तो उनका योग कहाँ है। और कमेंट्री सुनने वालों को आगे क्या बोलेंगे, तो ध्यान वो शब्दों पर होता है। तो हमें योग बाबा से लगाना है। तो ये कमेंट्री का आधार भी, मैं तो इसके फेवर में नहीं हूं, पर कई लोग करते हैं, नए लोगों के लिए ठीक है, अच्छा है, वो जरूरी है, पर हमें आगे बढ़ना है? अब हम और गहन योग की अनुभूति करेंगे।